मैं आखिर कि अली ने इतने न मारे तमाम जंगों में कि जितने पाक नबी ने गदीर से मारे। हर एक को शुजाअत हैदर के जुल्फ़िकार से नेज़े से तीर से मारे। अली ने इतने न मारे तमाम जंगों में कि जितने पाक नबी ने गदीर से हमेशा सलामत मालिक की उसी वस्ते उसी बादशाह एक कसीदे का काफ़ी सारे मेरे दोस्तों का अच्छा चले तमीर कर देता हूँ। काफ़ी सारे अहबाब का हुक्म है कि एक कसीदा शहजादा अली असगर बादशाह और कसीदा मैं तमीर कर देना तो फिर एक अपनी मर्जी का बड़ा शानदार कसीदा थोड़े वास्ते तोहफा लैके वो तोहफा भी तुम पेश कर। ठीक है भाई ने 5 घंटे का एक कसीदा 5 घंटे लक्ष्मण को ना कसीदा दे घर तो 10 गए ठीक है बस तुम घर 10 आए तो फिर ठीक। मेरा छोटा भाई है उस आके भी कसीदा सुनाए रुबाई के साथ ठीक है। एक और रुबाई मैं और पढ़ना जी मेरा ख्याल है कि इसे रुबाई का भाई ने हुक्म किए कि बाकी नहीं रख पाते हैं जब साख खिलौने, बाकी नहीं रख पाते हैं जब साख खिलौने, बच्चों को नजर आते हैं फिर राख खिलौने। मैदान में खुद आ गया झूले से निकलकर, अरे असगर को नजर आए जो 9 लाख।
आके भी रुबाई फिर पढ़ो मैं अपना टाइम भी बचावा ते ਤੁਹਾਡਾ भी बचा ठीक है एक रुबाई मैं तो नवी सुन ठीक है पता नहीं याद देखो दो बंदे ऐसे होंगे इस पूरे मजमे में जो इस रुबाई पे मुझे दाद नहीं देंगे। एक वो बंदा होगा कि जो ये ख्याल ये तखय्युल सुन बैठा है, जिसने ये ख्याल पहले सुना होगा, ये तखय्युल पहले सुन बैठा है। एक वो दाद नहीं देगा कि जो ये तखय्युल सुन बैठा है, दूसरा वो दाद नहीं देगा कि जो बिल्कुल सुन बैठा है। मैदान में लफ्ज देखिएगा, आपका मजमा शायरी सुनता है तो जरा देख आपका भाई पढ़ता क्या है, आपका मजमा सुनता क्या है। देखिए मैं करें कि मैदान में अपनी फतह का मुजदा सुनाएगा शहजादा रीस मैदान में अपनी फतह का मुजदा सुनाएगा, होंठों को मिसले लहजे हैदर बनाएगा और रोएगी करबला में जब इस्लाम दुश्मनी, असगर तेरे लबों से खुदा मुस्कुराएगा। बहुत मुश्किल होगी जिन्होंने दाद नहीं दी, पता नहीं क्यों। आप सलाम करें रोएगी करबला में जब इस्लाम दुश्मनी, असगर तेरे लबों से खुदा मुस्कुराएगा। तकरीबन सारी मेरा ख्याल है कि लफ्ज़ों की कदरदान चेहरे तशरीफ फरमाएं। इंतजार ना करूँ, आपको कसीदा सुनिए, आपको सलवार की भी तकलीफ नहीं देता, आप कसीदा सुनिए। कौन है शहजादा रीस? है शबीर की किस्मत का चमका ये सितारा है, भाई क्या कहना था सुनने गौर करने नौकर पढ़ के नच करें। शबीर की किस्मत का चमका ये सितारा है, 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 शबीर की किस्मत का चमका ये सितारा है। शबीर की किस्मत का चमका ये सितारा है। तुसी सवाल करना आकर लो यासिर भाई, यासिर बेटा केड़े सितारे दे जिक्र कर रहे हो। हर से तैयार हुए आखिरी हदाली तक, जितने तक मेरी निगाह जा रही है सारी शरीफ को पेश करें। शबीर की किस्मत का चमका ये सितारा है, शबीर की किस्मत का, शबीर की किस्मत का चमका ये सितारा है। कुरान की तरह रब ने असगर को उतारा है। अरे क्या कहने यार, मैंने हाथ चला सलामत रहे। शबीर की किस्मत
चमका चमका ये सितारा है। कुरान की तरह रब ने आवाज को आवाज से नहीं आ रही। शेखना पहुंचाया तो जो करें मेरे ख्याल के किसी तौहीद इतने को होना चाहिए इको ज्यादा टाइम जाया नहीं करना चाहिए। थोड़ा मेरी समाज किथे गल इसको आगे करने लगा पर वो कौन है शहजादा अली साहब मैं इसका कुरान की हर आयत असगर की कहानी है। कुरान की हर आयत असगर की कहानी है। कुरान की हर आयत असगर की कहानी है। असगर की बदौलत ही अकबर की जवानी है। असगर की बदौलत अकबर की जवानी है। हाँ ये बहरे सखावत का, हाँ ये बहरे सखावत का पुरनूर किनारा है। इस्लाम को सगर की उंगली का सहारा है। क्या कहते हैं भाई मारे सुना कैंडल सोना सुन दे ऐसा भाई क्या क्या वैसा ओए क्या कहते हैं अली वली मौला अलियन वलीउल्लाह। हंसते हुए ना होने को होना बना दिया। वाह 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 हंसते हुए ना होने को होना बना दिया। रास्ते बना को उसने बिछोना बना दिया। वाह वाह खेलने की उम्र थी इब्ने रबाब की, असगर ने तो मौत को खिलौना बना दिया। वाह 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 भाई वाह। कुरान की हर आयत असगर की कहानी है। असगर की बदौलत ही अकबर की जवानी है। ये बहरे सखावत का, ये बहरे सखावत का पुरनूर किनारा है। इस्लाम को सगर की उंगली का सहारा आप सुना दीजिए ये बहरे सखावत का जी का क्या कहते हैं सामने शेर हाथ का नहीं गया भाई ने बड़ी खूबसूरत रुबाई पढ़ी है जब मैं बगैर तमहीद दे मेरे ख्याल कि इस शेर का जो दूसरा मिसरा ना दूसरी है कसीदे की जान मिसरा ठीक है मेरे ख्याल तमहीद नहीं करनी चाहिए। हर जन तैयार हुए कौन है शहजादा अली असगर मैं इसका इस फूल की खुशबू से महके सब गुलशन है। इस फूल की खुशबू से महके सब गुलशन है। अकबर में मोहम्मद थे, असगर में तो बजतन है। अकबर में मोहम्मद थे,
एक आवाज जरा ठीक कराएं। पिछले सोरे जी। पिछले सोरे की आवाज सही कहनी है। इको खट दो इको। सोचिए कि नहीं आवाज डब्बे की अच्छा जी करें जी सेट करें एक कसीदा तोहफा पेश करता हूं। इस मौजू पे मैं आज तक किसी जाकिर को भाई साहब गुजारिश ये है तकहीर कादर वाली के तले जो 5 बच्चे हाथों में नाम के बराबर नारे हैदरी सदा दारैन की माओ पे इंसान तुम्हारा है। जिस मौजू पे मैं तुम कसीदा सुनाना चाह रहा हूँ, इस मौजू पे मैं खुद किसी जाकिर को किसी खालिम को किसी शायर को कसीदा नहीं सुना। तुसा सुने हुए तो मैं पता नहीं। हाँ ये भी मैं थोड़ा वादा करता कि अगर इस मौजू पे पहले कसीदा सुने जो कसीदा थोड़े नौकर पेश करने लगे ऐसा ना सुने तुसी। ठीक है चलो मैं तकरीबन घंटे की तमहीद बनती 1 घंटे की तमहीद है इस कसीदे दी। ठीक है थोड़ा भी टाइम बचावा ते अपना भी टाइम बचावा। मैं तुम मौजू पहले दस। ठीक है मौजू है सरकारी जॉन हबशी। ठीक है अगर मालका ने कलम अता किए मैं बड़े मालका की मेहरबानी अनोखे मौजूदात मालका की मेहरबानी में लिखे थोड़े नौकर का लिखे कसीदे जो शायरी को समझते हैं ना उनको तड़पा देने वाले जैसे मछली तड़पती है ना वैसे मोमिन तड़पता है ये कसीदा सुन। ठीक है लेकिन शर्त ये है कि समझ है। ठीक है मैं उस घंटे की गल एक लम्हे च मुका के कसीदा सुनावा। 9 मुहर्रम सरकारी हुसैन बादशाह ने करबला के मैदान खलो के एक लम्हे की गल हर जिन तैयार हुए जिसमें एक गल समझ आसी ना उसे कसीदे की समझ आसी थोड़ी मदद का तलब है। 9 मुहर्रम सरकारी हुसैन बादशाह ने एक फहरिस्त लिखवाई सरकारी अब्बास बादशाह को करबला के मैदान खलो इन्होंने जगह वो फहरिस्त लिखवाई तो जो है वो फहरिस्त लिखवा के हुसैन बादशाह अपने खैमे टुर गए बैठन कसीदा तोहफा खुदा की कसम। वो फहरिस्त लिखवा के हुसैन बादशाह अपने खैमे टुर गए सरकारी जॉन हबशी टुरते सकी अब्बास बादशाह के कोल है आके कहणगे मौला अज तां दोवां बिरावां दे विच बड़ियां नाज़ो नियाज़ दी गल्लां वालियां आपने मदद नहीं की लेकिन चलो मैं फिर कोशिश अज दोवां बिरावां दे विच बड़ियां नाज़ो नियाज़ दी गल्लां सरकार अब्बास बादशाह फरमाया नहीं जॉन वो जिन्हां कल शहीद होने ना उन्हां दे नावां दी फहरिस्त हुसैन बादशाह मैंने लिखवाई। ठीक है सुनिएगा कसीदा सुनिएगा मैं तोहफा पेश करूँ। ठीक है सिर्फ दाद देना मेरा मकसद नहीं है। दाद लेना हो 1 मिनट लगता है पता ही ना चले इतनी दाद हो लेकिन मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। जॉन जिन्हां कल शहीद होने ना उन्हां दे नाम मैं कसीदे के करीब आ वो फहरिस्त हुसैन बादशाह लिखवाई। पता नहीं कितना एक माड़ आई अपनी गुलामी ते सरदारा की करीमी थे सरकार जॉन आखने लगे एक अच्छा मौला जरा वो फहरिस्त पढ़ के तो सुनाओ। गौर ही नहीं कौन आखिरी जॉन आखिरी किस्म आखिरी अलमा वाले मौला वो फहरिस्त पढ़ के किस्सा मुख्तसर सरकार अब्बास बादशाह ने वो सारी फहरिस्त पढ़ी। सरकारी जॉन हैरान हो कहते हैं मौला इस फहरिस्त मेरा तो ना ही कोई नहीं। मौला इस फहरिस्त मेरे कसीदा शुरू हुआ मौला मेरा नाम है
सखी अब्बास बादशाह फरमाया जॉन हुसैन बादशाह लिखवाई है तो मैं लिखी अपना नाम लिखवाना चाह रहे तो हुसैन बादशाह के कंट्रोल जाके अपना नाम लिखवा ले। मजीद मुख्तर सरकारी जॉन दौड़ के आए सरकार हुसैन बादशाह को आके अपने कि मौला वो जी तुसा फहरिस्त लिखवाई है ना उस मेरा नाम कोई है। सरकार हुसैन बादशाह को मैंने जॉन जन्नत चाहिए ना ये देखिए नई बात करूंगा वसूल तो आपने कर दी जॉन जन्नत चाहिए ना तो सदर गल जी में सुनी ठीक है अगली गल सुनाए जॉन दी गल जॉन जन्नत चाहिए ना आखिर मौला चाहिए तो है थोड़े बगैर नहीं चाहिए ऐसे बोले ऐसे बोले अगर देखें चुटकुले की दाद ज्यादा देते हैं अदब की दाद कम देते हैं ठीक है। अगर मैं मेहनत करता हूँ आप मेरी मेहनत में मेरा साथ दें ताकि आने वाली नस्लों तक कुछ पैगाम पहुँचे ठीक है। हमारा कोई बच्चा किसी स्कूल में किसी कॉलेज में हो कोई पूछे कि जॉन हबशी कौन था वो सारी कहानी बताए कि ये था जॉन ठीक है ना जी। मजलिस का तो ये मकसद है ठीक है। मैं आपको चुटकुले सुनाऊँ दाग दूँ और बस ये बात ठीक है। मुझे मेरी औकात से ज़्यादा मालिक तनख्वाह बताता रहे मैं कुछ आपको सुनाना चाहता हूँ ठीक है। बस कसीदा शुरू जॉन जन्नत चाहिए मौला चाहिए है थोड़े बगैर नहीं चाहिए। हुसैन बादशाह ने जॉन की इस गल से इतना प्यार है इतना प्यार है इतना प्यार है जी हुसैन बादशाह ने जॉन में गल की थी ना वो मैं कसीदे की शक्ल जनाब की हसीन समाते नजर करें एक सलवात ऐसी पढ़ो कि कसीदा पढ़ते दिल करे। जिनको पता है कि शायरी और अदब किसको कहते हैं वो कसीदा सुनो। हुसैन बादशाह को हमारे जॉन जन्नत चाहिए मगर थोड़े बगैर नहीं चाहिए। हुसैन बादशाह को प्यार आया तो जॉन को फरमाए हैं जब तक तेरे दिल में मेरा ये प्यार रहेगा जब तक तेरे दिल में मेरा ये प्यार रहेगा जब तक तेरे दिल में मेरा ये प्यार रहेगा जब तक तेरे दिल में मेरा ये प्यार रहेगा। मेरे खुदाया तू मेरी मदद करे गल मैं उठी शुरू कर बैठा दूसरा मिसरा जैसा है ना जैसा मिसरा है उतनी दावत और दुआ पूरे मुल्क जो मिली नहीं जैसा मिसरा है। चलो वेदे इतना जो मैं कहानी समाधि दे के बाहर कीते तो सब मेरी लाज की मेरे रखनी है फरमा रहे जब तक तेरे दिल में मेरा ये प्यार रहेगा वो सी क्या इमाम फरमा रहे हैं हाँ जब तक तेरे दिल में मेरा ये प्यार रहेगा जब तक तेरे दिल में मेरा ये प्यार रहेगा जब तक तेरे दिल में मेरा ये प्यार रहेगा ममनून तेरा है बदे मुख्तार रहेगा। ऐसा कि बात वहां पहुंची जहां मैं जा रहा था वहां बात नहीं पहुंची। मैं एक कोशिश फिर कर मैंने कहा तड़पा देने वाला किसी
जब तक तेरे दिल में मेरा ये प्यार रहेगा, मैं छोटी गल नहीं की थी, ममनून तेरा अहमद मुख्तार है। मजीद मैं एक मिसरे तक आपकी तवज्जो का इंतजार करता हूँ। अगर इस मिसरे पे वहां बात पहुंची तो ठीक, वरना कसीदा तब्दील कर दें। जब तक तेरे दिल में मेरा ये प्यार रहेगा, ममनून तेरा अहमद मुख्तार रहेगा। सरकारी जाना दे। अच्छा मौला, मैंने गल का पता है कि तुसा फहरिस्त में मेरा नाम क्यों नहीं लिखा। अच्छा जान, तू दस तेरा नाम क्यों नहीं लिखा? आखने लगा मौला बेशक मैं थोड़ा नौकर हाँ, लेकिन मौला मैं जानदा ये जिहड़ा जंगल है कल मौला बना सी। मौला मैं देख रहा ये थोड़ा बड़ा सोहना शहर आबाद सी, लेकिन मौला तुसी नहीं चाहते मेरा काला ते बदबूदार खून थोड़े इस शहर दे शामिल हुए। सरकारी हुसैन बादशाह फरमाया जॉन तेन हकीकत का नहीं पता, जॉन अगर गल की दिया तो फिर हकीकत सुन। जॉन तुम इस शहर के रुखसार का दिल हो, चले एक मौका और देते सुनते हैं। ऐ जौन तुम इस शहर के रुखसार करते हो जो हश्र में भी जीनत रुखसार रहेगा। सरकारी जौन अच्छा चलो जो नहीं बोल रहे उन्हें ये तो पता चल रहा है ना कि मैं अच्छी शायरी पढ़ रहा हूँ, ये तो पता चल रहा है ना। बस फिर ठीक है, फिर आपको सुनाते हैं। सरकारी जवान हाथ जोड़ के कहने लगे अच्छा मौला गलत दसो, क्या मैं सोना हो सकता? क्या मैं सोना हो सकता, खूबसूरत हो सकता? हुसैन बादशाह को मैं हाँ जाऊँ, मैं चाहूँगा क्यों नहीं हो सकता? नहीं। अच्छा मौला अगर मैं सोना हो सकता, ये प्यार रहेगा, तालिब सीनत रुखसार रहेगा, अहमद मुख्तार रहेगा। 3 काफी मैंने पढ़ दिए, 2 लाइनों का शेर होगा, देखिए जी शेर। अच्छा मौला अगर मैं सोना हो सकता, मौला कितना सोना हो सकता? हुसैन बादशाह फरमाया जौन ये नहीं दसता कि कितना सोना हो सकता है, तेन खूबसूरती का एक मयार दसता है। जौन जे सियाना हो से तो खुद समझ रहे से सरकारी हुसैन बादशाह जौन नो खूबसूरती का मयार समझा रहे ते कर के नहीं कर रहे ऐसा तेरे चेहरे को दर्शा मैं करूंगा, ऐसा तेरे चेहरे को दर्शा मैं करूंगा। यूसुफ भी तेरा तालिबे दीदार रहेगा। अरे क्या ऐसे सुने नहीं, ऐसे सुने जियो नहीं क्या सुन के आपके प्यार की शुक्रिया। ऐसा नहीं, आगे सुने कसीदा बड़ा लंबा है। ऐसा तेरे चेहरे को दरख्शा मैं करूंगा, यूसुफ भी तेरा तालिबे दीदार है। शेर तो कमाल किस्म मुख्तसर है कि सरकार हुसैन बादशाह कहने लगे जॉन ये जिन्हां नाल साडी जंग है ना, ये अल्लाह नूं मनदे ते जॉन ये मेरे नाने मोहम्मद का कलमा भी पढ़े
ते जान बेशक उधर टूट जा जो सरकारी जॉन सुना तो सद जी में सुना सरकारी जॉन पढ़ाते हैं मौला क्या शब्द हाँ जॉन अल्लाह नु मंदे सरकारी जॉन हाथ जोड़ के कहने के मौला मौला बेशक अल्लाह नु मंदे लेकिन मौला तो ही अगले मिसरे में अगली लाइन में 3 जमाने पढ़ रहा हूँ 3 जमाने ठीक है माजी हाल अगो जी मुस्तकबिल 3 जमाने आए देखते हैं कौन समझते तो जो मौला बेशक अल्लाह नु मंदे लेके मौला तो ही एक शेर में मजीद इंतजार सलवात ही खाना में सही तो ईद की है रूह तेरे बाबा की विलायत इकरार था इकरार है इकरार ठीक है ढेर सारे शेर हैं इसके सीधे लेकिन आखिरी शेर ठीक है इस कसीदे ठीक है सरकारी हुसैन बच्चा तुम्हारे जॉन जॉन डूब जाना साढ़े को भूखे उदे खाना मिल सी साढ़े को प्यास है उदे पानी मिल सी साढ़े को ज़ाहिरी गरीबी है उदे जागीरा मिल सी सरकारी जॉन हाथ जोड़ के अच्छा मौला मौला तुसी जो आकर के टूट जा ते मौला मैं अगर उदे टूर भी हो जा वो कोई मैंने कबूल कर सकता उन्हें पता नहीं मैं हुसैनी हूँ सुनते ही नहीं सुनते ही नहीं मौला मौला उन्हें पता नहीं मैं हुसैनी हूँ जॉन एक दिन मैं ऐसा आसान तरीका दसा उधर टूट जा वो काम कर तेन दिलो जान में कबूल कर सकता अच्छा मौला मौला वैसे तो मैं फर्ज भी नहीं कर सकता लेकिन मौला तुसी याद हो तो मैं फर्ज करता मौला तरीका दसो सरकारी जॉन को सरकारी हुसैन बच्चा तुम्हारे जॉन आसान कर ले उदे जा तो यजीद की बैत कर ले जॉन उदे जाके यजीद की बैत कर ले तेन दिलो जान में कबूल कर सकता सरकारी जॉन कर के है मौला क्या हाँ जॉन जाके बैठ कर ले सरकारी हुसैन बच्चा हमारे जॉन बैठ कर सरकारी जॉन हाथ जोड़ के मौला बैयत तेरे बाबा तेरे नाना के अलावा बैयत तेरे बाबा तेरे नाना के अलावा इनकार था क्या कहने का सुन दे अल्हम्दुलिल्लाह भाई तेरे बाबा तेरे नाना के अलावा इनकार था इनकार है मेरी जिंदगी रही फिर मैं तुम्हें मुकम्मल कसीदा सुना सा अच्छे की बहुत ढेर सारा सफर बाकी लेकिन चूंकि बानी मजलिस की हुक्म है कि कसीदे थोड़े ज़्यादा पढ़ दें तो मैं गुंजाइश बना के एक या दो शेर तो सराय की जुबान देके जरूर सुना ठीक है और सरकारी अली बादशाह की ठीक है और एक काम कर दिया जितनी ऊंची तुसी सलवार पढ़ सुना उतना ऊंचा मैं कसीदा पढ़
वो भी थोड़े नाल शामिल हो से इस तो थोड़ी बुलंद पढ़ो कसीदा रूह ला के खुद नबी या नबी फरमा दे कुरान सारा मुझ जाने कुरान सारा मुख जाने अज के दौर दे किसे मकान उत्ते शाह अली मदद लिखे हुए सरकारी अली बादशाह का नाम लिखे हुए किसे मुल्ला की नजर पै जाए आधे मकान शिया दे किसे बंदे दे नाम दे नाल अली बादशाह का नाम आवे फौरन मुल्ला दे बंदा शिये किसे कार उत्ते किसे बस उत्ते अली बादशाह का नाम लिखे हुए फौरन ने कार शिया दिए ये बस शिया दिए ये शिये मेरा भी आप ऊंची जगह पे बैठे हैं मैं ये शेयर करूंगा आपने मजमे की तरफ देखना ठीक है सबको देख के मुझे बताना है इस बंदे ने दाद नहीं दी आप इस तरफ देखें आप उस तरफ ठीक है मैं शेयर करता हूँ देखिए जी होता क्या मुल्ला दे ये मैं कह मुल्ला अगर अली बादशाह की निस्बत की वजह नाल अली बादशाह नाल रिश्ते और ताल्लुक की वजह नाल तू असन शिया दे तो फिर तू गल कर ली हुन मेरी सुन अली ने बारे तेरा ए नजरिया अलिया कबरी तशिया ऐसे बोलना ऐसे अरे क्या ऐसे बोल रहे दांत देने का मसला तो नहीं है भजन दांत देने के मसला नहीं वालेकुम सलाम जबी जी हो वाह भाई वाह
दिल वही काबा है जिस दिल में एक रुपये मैं पढ़ा मेरे बात से हो क्या है बात आपसे नहीं, चूंकि उन्होंने काबे का जिक्र किया तो मैं तो शायर हूँ, मैं तो कहता हूँ कि मुझे छेड़े। जरा सुनिए, लफ्ज़ सुनिए। खाने काबा से मुखातिबों की बात करूँ, मैं अपने खाने काबा अज़ल से एक ही मंजर है मेरी आंखों में। अज़ल से मैं काबे न गल कर रहा, मैं अपने खाने काबा अज़ल से एक ही मंजर है मेरी आंखों में। मैं कैसे खाने काबा किसी तरफ देखूं, मैं कैसे खाने काबा किसी तरफ देखूं। मैं क्या खाने काबा तू खुद भी इश्क की मजबूरियां समझता है। अरे नजफ से आंख हटे तो तेरी तरफ देखूं। अज़ल से एक ही मंजर है मेरी आंखों में। मैं कैसे खाने काबा किसी तरफ देखूं। मैं क्या खाने काबा तू खुद भी इश्क की मजबूरियां समझता है। अरे नजफ से आंख हटे तो तेरी तरफ देखो। वैसे मैं जदों भी कसीदा पढ़े इत्थे करता, लेकिन तुसी सुन लो तो फिर अगली गल सुनो। एक दिन सरकार अली बादशाह फरमा रहे हैं पाक सैयदा से, सरकार अली बादशाह फरमा रहे हैं पाक सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सैयदा खालिद फरमा रहे कुरान में कि मैंने आदम के पुतले को अपने दोनों हाथों से गूंथा, अपने दोनों हाथों से खमीर किया। तो सैयदा आप तो जानती हैं ना कि वो दोनों हाथ किसके थे। इतने पहुंच के वापस आ रहे थे, पता नहीं क्या, ठीक है। मैं आदम मेरे नाल तो तुसी वापस आओ। सैयदा आपको तो पता है ना, आप तो जानती हैं ना कि जिन हाथों से आदम के पुतले को खमीर किया गया वो हाथ किसके थे। पाक से मुस्कुराए वे कहने की आली तुसा गल कर ली हुण मेरी सुनो। मन दिया आदम नू तुसा ही बनाया है, हवा नू ते पैदा आप सिखाया बस जिंदगी बाकी तो बाकी मार्फत और अकीदत वाले चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमा। मैं ममनूना वालिदा तुसा मेरी हर अच्छी गल दी कदर फरमाई। पता नहीं क्यों मेरा दिल करे कि मैं तुम एक मार्फत का भरे हुए शेर सुनावा। शेर ऐसे कि हो सकते मैं नगे पढ़ने की जरूरत ही न होए। मैं कह रहा हूँ कि बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए। कभी सोने तो सहाय की थी मैं बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए। भाई थोड़ा मजमा कमाल है, पता नहीं मंजर क्या पढ़ना है। मैं हाथ जोड़ के शेर रास्ता में बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए। क्या फिजा बहन हसन ने देखा है मुझको तमाचे खाते। या जिस हाय नहीं की थी पता नहीं क्या लिखा था।
पता नहीं पाक मोहम्मद की दी इस गुरबत के सहाय कौन जी कर भैया ने थोड़ी मार्फत समझते और ऐसा बतूल रो पड़ी फिजा को ये बताते हुए हसन ने देखा है मुझको ओ मैं सारा मजमून नहीं सिर्फ 2 बयान पढ़ने लेकिन एक गल मेरे लबा पे आ गई है मैं कंजूसी न था उसे हर एडी सोनी की थी मेरा दिल चाहते कि मैं जुमला जरूर रखता मैदान मुबाहला एक पादरी वो अपने दोस्तों अहबाब एक उच्चे जे टिब्बे ते खलो के ये मंजर देख रहे कि 5 हस्तियां मैदान चलना ते मैदान च आके एक मकाम ते वो हस्तियां खलो गई वो पादरी दौड़ के उस टिब्बे तो उतरिया सरकारी पदवी मरतबत के कोल आया दोवें हाथ सरकार के कदमां ते रखा दे बेटी से माफी मांगा दोवें हाथ सरकार के कदमां ते रखा दे बेटी से माफी ले दो सरकार ने फरमाया कि आज कितने दिन हो गए मेरा तुम्हारा मुनाजरा जारी है तुसी मन्ने नहीं आज मैं कुछ आख्या भी नहीं कदमां ते हाथ भी रख दियो माफी भी मंग दियो जुर्माना भी दे दियो वजह क्या है वो पादरी रोवन लग गया ते आखने लगा या रसूल अल्लाह मैं उच्चे जे टिब्बे ते खलो के ये मंजर देख रहा हूं तुसी थोड़ी देर पहले इस मकाम पे आके खड़ोगे ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਸਤੂਰ ਹੈ ਕਦੇ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਜਾਂਦੀ या रसूलल्लाह मैं पाक हो गए ये मस्तूर आज तो पहले इतनी देर कदे खलोती नहीं तो एक बार आंखों ना उसका भला हुए जैसे कितने सांस करते हैं मैं आता हूँ का ईसाई है ना बाबे की वफात के 3 दिन बाद तकदीर एक दरबार ले आई चंद घंटे खलोती रही है देख दी चाचा सलमान हूँ मैं थक गई चाचा मेरे पैरों से गरम आ गए बस मैं देख रहे हैं तकरीबन हर अदारे हर अदार मातम वास्ते तैयार है एक नमाज का नजारा करना मलाना चाहिए आज हर जाकिर हर आलिम हर वाइज पढ़ दे हुसैन गरीब है ते अली अमीर है तो सभी ने सुने ते मैं भी नहीं सुनता है हुसैन गरीब ते अली अमीर गल मेरी तो रात बिस्तर से याद आई ना तड़प के वो सोए मेरा तो नलवा है तुसी भी नहीं सुनते हो मैं नहीं पढ़ता है हुसैन गरीब अली अमीर हुसैन गरीब अली अमीर हुसैन गरीब अली अमीर जितने जितने कोई सैयद बैठे ना मैं हाथ जोड़ के हर ये कुछ पढ़ता कौन अमीर है ते कौन गरीब है ज़ैनब दे वीर दे घर विच कुड़ी दे विछा मज़ार दी दुआ मिल वैसिया ज़ैनब दे वीर दे घर विच मैं पढ़ने कौन अमीर ते कौन गरीब ज़ैनब दे वीर दे गरीब हुसैन
सबके मौला मातम कबूल करे। अच्छा अच्छा मैं कर देता हूँ जी का मैं सकती फिर सुना भाई गरीब हुसैन को हार कोई यादे दर असल गरीब अली ते दे जींदे हाथ रख पासे ते मां हसन दियो सबके थोड़े मातम हुए एक वैन जैसा फकरे ना लेकिन वैन पर तो फिर मज में जितने जितने कोई सैयद बैठे मैं हाथ जोड़ के माफी मांग थोड़ी दादी दी गुरबत से दुख वैन पर लगा क्या सैयद दी दुख के मन माफ कर मेरी सहन ने ये दरबार दे तख्ते बाण लगे के दे ज़हरा क्यों आई मेरी सहन दी आवाज दी अपने बाबे का हक मंगना है ये देख के सैयद जितने जितने बैठ माफ करे ये देख के सारा कोई बाबे दी लिखी हुई सनद हो कोई ते माफ करे कोई तेरी हो मेरी सहन निकल दूंगी कम दोया हाथ बाबे दी लिखी हुई सनद इनके सामने पेश की थी है होया क्या है हाथ निकले सदा दिखार कीते जिस दम से नबी मादा ते एक सिमर मिजाज ने मार के गोरा हाथ तोड़ दिया जी अच्छा फिर सुनो हाथ निकले सदा दिखार कीते जिस दम से नबी मादा ते एक सिमर मिजाज ने मार के गोरा हाथ तोड़ दिया ज़हरा सबके चलो अगर तुसी मातम से जुड़ गए हो मैं एक वैन जैसा फकरे ना एक दिन पाक सैयदा दी वफात के बाद सरकार हसन ते सरकार अली एक गली दे विचों गुजरते पे सरकार हसन ने पता नहीं क्या मंजर दिखा आखन लगे बाबा बाबा आओ असी दूसरी गली दे विचों गुजर रहे हैं आखन लगे हसन इस गली दे विच क्या है सरकार हसन आदि बाबा एक गाल ना पूछवा ना खुद रोवा ना मैं रोवा नहीं हसन जैसा ई गली दे विच क्या है सरकार हसन ने दो हाथां नाल मुंह ते मातम कीते वे कहंदे बाबा